वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के PYQ। ठीक है, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं भूगोल का प्रीवियस ईयर पेपर। भूगोल के जो और भी सवाल हैं लगभग 150 MCQ, 150+ MCQ जो हैं PYQ वाले, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, PYQ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। और भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है उड़ीसा राज्य में। फिर है हजीरा बीजापुर जगदीश यानी HBJ गैस पाइपलाइन जो है वो निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये वाली जो गैस लाइन है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल के द्वारा HBJ पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो किस राज्य में हैं, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अब कथन और कारण दिया गया है। कथन में लिखा गया है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, सही है, पश्चिमी घाट वाली डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा, वे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, तो ये सही बात है। ठीक है, तो ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों एकदम सही है, कथन कारण दोनों सही है और कारण भी कथन की सही व्याख्या करता है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है, तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो ये एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो सुपीरियर नगर झील पर स्थित है, तो ये है डुलुथ जो है वो सुपीरियर झील पर स्थित है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ये राप्ती नदी के तट पर। गोविंद वल्लभ सागर जलाशय कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो मैग्नीज का जो क्षेत्र है ये कोरापुट, ये गलत है। इसके अलावा लौह अयस्क कुद्रेमुख, तांबा जो है खेतरी माइंस, कोयला सिंगरेनी माइंस। ठीक है, ये सब सही है, याद रख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ लौह अयस्क कुद्रेमुख, तांबा खेतरी और कोयला सिंगरेनी याद करेंगे तब भी आएगा, तो आप एलिमिनेट करके कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्विनी मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो देखिए 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ये तो गलत है। इसके अलावा ये 2005 में प्रारंभ किया गया। ये भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था और समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा सब सही हैं तीनों स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इनसे लगती है। महावेली गंगा क्या है, श्रीलंका की एक नदी है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की एक नदी है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, मानसूनी वन में सागौन और साखू पाए जाते हैं। ठीक है, विषुवतरेखी वन में महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है आलू बुखारा, प्लम और जैतून। और कोड़धारी वनों में चीड़ और फर। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा। कोड़धारी वन में चीड़ फर पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत पढ़ा है, याद कर लीजिएगा। मानसूनी वनों में सागौन साखू, विषुवतरेखी वन में महोगनी रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा और जैतून, कोड़धारी वन में चीड़ और फर। आगे है लोकनगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए थे मैक्सिको में। ठीक, आगे स्थल और नदियों का संगम दिया गया है, लगभग हर बार पूछता है एग्जाम में। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग, विष्णुगंगा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग,
अलकनंदा पिंडार और देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पंचप्रयाग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंगा नदी का उदाहरण है, गंगा नदी जो है उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ, अदरवाइज जाम्बिया की सीमा जो है नामीबिया, तंजानिया और अंगोला इन सब से लगती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा है नदियों में? तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित है इन दी हुई नदियों में। गोमती, पेरियार, दामोदर और महानदी में दामोदर नदी सबसे प्रदूषित है। कौन सी नदी जो है वो अपने, ये तो सबको पता है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सी नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो ये कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी जो है अपने मार्ग का परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। लेह कहाँ पर है? तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है, याद रखिएगा, दाएं तट पर। आगे कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक है? तो महाराष्ट्र जो है वो प्रमुख काजू उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? तो ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर है प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर। आगे कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यह है तापी नदी। तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। फिर काजू उत्पादक तो महाराष्ट्र देख लिया था। भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से। प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई से। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर। ठीक है, याद रखिएगा, जामनगर जो है वो पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3%। परमाणु शक्ति का भाग 3% है। भारत में निम्न लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है? तो ये है भद्रावती। ठीक है, भद्रावती जो है ये कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? तो ये देखिए, तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं, इसके अलावा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सरदार सरोवर नर्मदा नदी, गांधी सागर चंबल नदी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज़्यादा है। बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर है? तो ये है पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह जो है ये उड़ीसा के तट पर है। ठीक है, कौन निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। राइट ऑप्शन यहाँ पे तमिलनाडु है। लिग्नाइट जो कोयला है इसके सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जमाव जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। और सबसे पहला खनिज तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था? तो डिगबोई। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था डिगबोई में। कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो ये है मालाबार तट। कोच्चि बंदरगाह से संबंधित मालाबार तट। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। ठीक है, कोंकण रेलवे याद रख लीजिएगा। और अभी लेटेस्ट एग्जाम में जितनी भी वंदे भारत ट्रेन जो है वो निकली हुई हैं अलग अलग स्टेशन से, अभी हाल ही में गोरखपुर से 2 वंदे भारत ट्रेन निकली हुई थी। बनारस से कितनी, उत्तर प्रदेश में आपका देखिए यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश की वंदे भारत ट्रेन याद कर लीजिएगा। फिर कौन सा एक है प्रवाल द्वीप? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो देखिए ऑप्शन में गेहूं, चावल, तिलहन और गन्ना दिया गया था। पूछा गया है कि उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना का। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है। तो मोनोजाइट केरल में बहुत मिलता है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया। तो यह है जलनपत्तन यानी नवा सेवा। ठीक है, फिर सूची 1 और सूची 2 है, आपको बताना है। ठीक है, पर्वत का नाम दिया गया है, उनके प्रकार दिए गए हैं। तो आल्प्स जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। वोजेस एक भ्रष्टोत पर्वत है। विंध्य जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी सूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आल्प्स जो है एक प्रकार का वलित पर्वत, वोजेज भ्रंशोत पर्वत, विंध्य अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ तो ये पाई जाती हैं काश प्रदेश में। कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ऑप्शन दिया था फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसके आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। ठीक है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। रासायनिक तत्व पूछा है तो ये है ऑक्सीजन। फिर कौन से देश भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो ये इथियोपिया है। इसके अलावा कांगो, गैबन, जैरे ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत हैं। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन से जर्मनी से संबंधित है। तो ये है वुपरताल याद रखिएगा, जर्मनी से ये संबंधित है ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में। फिर है नदी दी हुई है, उससे संबंधित बात दिया हुआ है तो सुमेलित करना है आपको। तो कोलेरोडे नदी पर जो है वो हूवर बांध है। दामोदर नदी पर है पंचेत हिल। नील नदी पर है असवान और जाम्बेजी नदी पर है कैरीबा। ठीक है, ये लिस्ट याद रखिएगा। कोलेरोडे नदी पर हूवर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध, नील नदी पर असवान बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध। ठीक है, फिर है कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो ये है मिनिकॉय। फिर कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन में रूस, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस दिया हुआ था। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। फिर इसके बाद बांग्लादेश के बाद कौन है दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान और चौथे नंबर पर आता है नेपाल। ठीक है, स्थलीय सीमा के लिए ट्रिक देख लीजिएगा, ये है बचपन ऐसे करेंगे। ब से बांग्लादेश है, ब से च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म क्या है। तो ये है पोर्ट सईद और स्वेज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने बनाए गए हैं। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने बनाए गए हैं जापान में। ठीक है, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो देखिए ये मुंबई तट से नापा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। भारत का जो औसत समुद्र तल नापा जाता है ये मुंबई से नापा जाता है। ठीक है, फिर कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो ये चाड है। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फसल दिया हुआ है, प्रदेश दिया हुआ है। तो रबर जो है मलेशिया। ठीक है, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना जो है वो मॉरिशस। याद रखिएगा ये रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना जो है मॉरिशस में। अगला देखते हैं, अगला एक सवाल और देख लेते हैं फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर एक और है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो यह है गोदावरी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम भूगोल का PYQ देख रहे हैं आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम का आइडिया लगेगा कि हाँ भाई आपको भूगोल में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो
ऐसे ही देखिए भूगोल के अभी लगभग हमने 222 PYQ जो हैं करा दिए हैं। ठीक है, 3-4 पार्ट में कराया गया है, आगे 1-2 पार्ट में और आएगा। चैनल पे हिंदी मीडियम के लिए अलग PYQ की प्लेलिस्ट और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग PYQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जाइए, पढ़ते रहिए, और कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उस पर भी क्लासेस लाई जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।